कि आप लोग मेरी बात करीबन 10-15 मिनट के लिए ध्यान से सुने। ठीक लगे वो तो कृपया धारण कर लें, कोई मेरी गलत बात है तो उसका अनुसरण नहीं करें। आज हम एक धार्मिक कार्यक्रम में हैं। मंच पर विराजमान सम्माननीय सारे समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, विशेष करके इस संस्थान के अध्यक्ष जी और सामने विराजमान मेरे पिता की उम्र के बुजुर्गों और युवा साथियों, पहले तो मैं इस जमीन जो जिस उद्देश्य से रोकी है और जिनके दिमाग में ये उपज आई और इस जमीन को खरीदने या इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जिन लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया, अपना समय दिया और जिन्होंने ये जमीन ऐसे मेन रोड पर रोकी, वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद उनको। अब मैं मेरी बात शुरू करता हूं कि बायर भटके कोई थारे सब सुख है घट मोई। ये बहुत सारी इस एक लाइन के अंदर आ गई है। हजूर तू क्या दूर बताओ हो, ये भी एक लाइन है, ये उसी से जुड़ती है। कस्तूरी मुर्गे में बसंत है, मुर्गो सूंगे बनवासी और पानी में मीन पियासी, ये भी उससे जुड़ती हुई बात है। और एक और लाइन है, बाबा साहब ने कहा था कि अपना दीपक आप स्वयं बनो। बाबा साहब ने कहा था कि हे देश के दलितों, शोषितों, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग पूजा पाठ और मंदिर मस्जिद में नहीं है। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, व्यवसाय बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। तुम्हारे गले में पड़ी है तुलसी की माला तुम्हें इन गुलामी की जंजीरों से मुक्ति नहीं दिला सकती। और इन काल्पनिक देवी देवताओं के मूर्तियों के आगे नाक रगड़ने से तुम्हारी गुलामी की जंजीरें नहीं टूट सकती। अपना दीपक स्वयं बनो और चिथड़े जैसे घरों में और फटे पुराने कपड़े और ये दारू, मांस वगैरह इस तरीके के जीवन को खराब करना बंद करो। ये धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। जो धर्म इंसान और इंसान के बीच में ऊंच और नीच का भाव पैदा करता है वो धर्म नहीं है, तुम्हें गुलाम बनाए रखने की साजिश है। हालांकि काफी कड़वा बोल रहा हूं। और ये जो कार्यक्रम है, रात भर आपने भजन गाए। भक्ति किसकी होती है? कहा जाता है कि शूरवीरों की होती है। एक बात थोड़ी देर पहले हमारे शिक्षाविद उन्होंने इतिहास पर बात कही थी कि श्री कृष्ण भगवान, श्री तुलसीदास जी रामायण, गीता आपने पढ़ा है क्या उसको? तुलसीदास जी की चौपाइयों का उन्होंने वर्णन किया, लेकिन एक चौपाई आपको मालूम है जो महिला और दलित शोषित के बारे में कही गई है तुलसीदास की, वो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। और गीता में क्या लिखा उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है बात मेरी। नहीं, आराम से करिए। आपको और दूसरों को मौका नहीं दूंगा जो मेरी बात को कोई चुनौती दे, कोई कोर्ट कानून कचहरी में। आप आराम से इसका भले लाइव करिए। हम लोगों ने बायर भटके कहीं सब सुख है घट कमाई है, हजूर क्या दूर बताओ और कस्तूरी मुर्गे मां। बाबा साहब के उसमें जो स्वतंत्र, जो आपको वोट का अधिकार दिया, उस बात पर आ रहा हूं
कि ये जो चीज है ये आपके पास है। कस्तूरी मुर्गे में बसेन मुर्गो सुंगे बनवासी, पानी में मीन पियासी। पानी के अंदर भी मछली प्यासी रहती है और मुर्गे के अंदर कस्तूरी की सुगंध होता है, लेकिन वो इधर उधर दूसरों के यहाँ भटकता और सूंघता है। बनवास में जो घास में के कहां से सुगंध आ रही है। वही बात हमारे पास में वोट का अधिकार होने के बाद में हम दूसरों की गुलामी करते हैं कि साहब मारो भलो करो। अरे भला करने का तो तुम्हारे पास पूरा हथियार बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करके तुम्हारे लिए संविधान के तहत आपको दे दिया है। अब आपको राजा बनना है या गुलाम बनना है ये तो आपको तय करना है। एक वरिष्ठ महात्मा ने लिखा था, संग्राम दास जी कहते हैं, मैं इस वोट के ऊपर भी उनकी बात सटीक उतरती है। कहे दास संग्राम हाथ में हीरा आया, कहे दास संग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान में घात गोफन में बाया, पड़ी नहीं पहचान घात गोफन में बाया। और बातों बातों बाद यार लारे बचियो एक, जद आयो हीरा और पारखू तुम्हें रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक एवा में घना गमाया, के दास संग्राम हाथ में हीरा आया। लास्ट में जाकर के उसका जब उसको मोल का पता लगा तब उसने माथो कूटो कि मैं तो गोफन में ठोकतो तो पड़े बाटा कोनी हीरा था। ये तरीके महीना पूरी जिंदगी 75 साल तक कभी आपने हिंदू के नाम पर, कभी आपने पार्टी के नाम पर, कभी दुनियाद के नाम पर, कभी गांव के नाम पर, तो कभी पैसे और दारू के लालच में इन हीरों को बहुत गंवाया। लेकिन आपने अपने आने वाले भविष्य और बाबा साहेब के उस आदर्श और विचार को नहीं पढ़ा और आपने गोफन में घात करके दारू में, धंधों में, हग्गों में, गांव में, बस्ती में, हिंदू में, मुसलमान में आपसी भाईचारे के नाम पर बहुत सारे आपने ये जो अमूल्य आपका वोट था हीरे का तो मोल भी कर सकते हो, लेकिन एक वोट का मोल नहीं है। एक वोट के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी गई थी, ये भी आपको मालूम है। एक वोट से कौन हारा था एमएलए का चुनाव? सीपी जोशी, मुख्यमंत्री का दावेदार। और उस दिन किया हुआ क्या था कि उसने खुद नहीं मेरे ख्याल से वोट अपना नहीं डाला था, इसलिए वो एक वोट से हार गया। अब देखो आपको वोट तो है कौन है, ये हमारी गलत है सोच है। आपको पता है कि एक बूंद गिरती है जिसमें समुद्र बनता है और दुनिया डूब जाती है। एक एक बूंद छांट छांट करे समुद्र भरी जाए। तो आपको कभी भी एक वोट की कीमत को कम नहीं समझना चाहिए। हम तो रिकॉर्डली भी 28-30% है, अभी और भी बढ़े हैं, लेकिन हमारा मनोबल इतना गिरा दिया, हम लोगों को ये कह दिया कि आपका आरक्षण है। अभी आरक्षण जा रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है। जमीन जो पगो हेठली खिसकी है नहीं कि मुझे पगो हेठली जमीन खिसकने लगी। तो वक्त आ गया है, हमारा जो संविधान बाबा साहब ने जो दिया था, चुनौती दी थी और हमें सचेत करते हुए कहा था कि ये जो मिशन था, इस मिशन को मैं बड़ी मुश्किलों, विपदाओं, बड़ी आपदाओं और अपमान सहने के बाद में इस मिशन को यहाँ ला करके तुम्हारे लिए भारत का मैं संविधान ला करके तुम्हारे को अधिकार दिए। हो सकता है तो इसके आगे ले जाना, लेकिन उसको पीछे नहीं सरकने देना। एक व्यक्ति था, मात्र एक व्यक्ति, उसकी बदौलत हमारे को इतने संवैधानिक अधिकार मिल गए और हम आज जो जिस रूप में बैठे हैं वो रूप किसी देवी देवता का दिया हुआ अधिकार नहीं है। तुम्हारी जो ये साफे और तुम्हारे बेटे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, कलेक्टर, एसडीएम, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि हमारी बहन बेटियां जो यहाँ सरपंच और वार्ड पंच का जो चुनाव लड़ रही है, वो किसी देवी देवता और किसी भगवान की देन नहीं है। वो सिर्फ देन है तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की देन है और हमारे लिए कोई सबसे बड़ा भगवान, हालांकि भगवान शब्द अलग परिभाषित करता है, फिर भी मैं कहता हूँ हमारा जो मुक्तिदाता है, जो हमारे को गैर बराबरी से लेकर के बराबरी पर लाने का किसी ने काम किया है तो B.R. अम्बेडकर साहब ने किया है और उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं?
मुझे बड़ी शिकायत सबसे हमारे युवाओं से रहती है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, हम भी आपके समाज के अंदर से आए हैं, हम लोग भी आए हैं, तो आप लोग, मेरे को पता है कि जाए कोदाला बाहों जो बूठा खेत्र में बाढ़ियों में कोई छोना ही कोई जब 2 मिनटे तो हो नहीं सको तो मन ठा जाए ये मोबाइल और महीनों खारो आखिर को माथे भोंग यहाँ पे, उसके बजाय कोई आपके अपने हैं उनकी बात को सुनना चाहिए। बहुत कड़वा बोलता हूँ, और कड़वा कौन बोलता है? जो आपका अपना है वो ही बोलेगा कड़वा। नेता ने की है, कई लोग दारू पीते देखे औखे ठहरे उम्र के मेघवाले तो हाँ बढ़िया मोटी दिखरा यहाँ पीता रहे तो ठीक रहे, तो कब से जब ज्यादा गर्मी रहनी वही बादल बरहेला, बाकी ये ठाटियो बायरो बाजे राब ठार उर महीना थे उम्मीद मत करा के तुम्हारे घरे में आवेला थे खड़े पेट भरेला। जो आपको कड़वा बोलेगा, आपके मुंह पर जो आपको खरी खोटी सुनाएगा वही आपका है। सर छोटूराम जी ने कहा था, उसका जिक्र पहले आ गया था। मैंने कई चीजें जो अंधविश्वास के बारे में कहा था वो पहले आ गया था और दूसरे आ गए। पहले हमारे महापुरुष रिखिया शब्द बीजा ये रिखिया पे मत मोनो राज घणो मिलो जो मोहरो आपे जी जाने ना में होने खेत विराजमान तो फलाना गांव में तो वो गौरव ने ध्यान है तो कौन पोचोक हो का खावड़िया हरदार हो या को चौहान हो कौन हो ज्ञान हूं तो मेघवालो तो मोटी केरो दिकरो है ए रिखिया नाम लेट हो थाने तू करे सो कुछ नहीं मिलेला। इसलिए गर्व से हमें बाबा साहब पर गर्व करना चाहिए और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आज आपको पता है संविधान खतरे में है, आपका हमारा आरक्षण खतरे में है। मूछ पर मनक मारने लग गया, मटकी को छूने पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे भाई दीकरी रात हुक देखो जनो तो बस गुलोड़ा घाटा उड़ो कौन है ने, गर्व से कहोगे। कुछ लोग, आज एक पैम्पलेट आया है, उस पैम्पलेट में मेघवाल विकास सेवा संस्थान या ऐसा कोई नाम लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि फलाना फलाना जगह जाटों ने जुल्म किए, सिर्फ जाट समाज को टारगेट किया और उसको वोट मत दो। अपराधी कौन होता है? अपराधी की जात होती है। किसी जाट ने कर दिया, कोई किसी ने और किसी जाति ने कर दिया, तो पूरी जात को अपन कैसे कह सकते हैं कि ये जाति बदमाश है और ये पूरी जात अपराधी है? मैं उस पैम्पलेट की बड़े घोर शब्दों में निंदा करता हूं। हाँ, उसमें जो घटनाएं लिखी है वो सत्य है, और घटनाएं जिन्होंने किया उसको हमारे संविधान और कानून के तहत वो जेल में गए और भुगत रहे हैं। वो व्यक्ति अपराधी हो सकते हैं, कोई भी कौम अपराधी नहीं हो सकती। या फिर ज्यादा आप देखो कि उस जब घटनाएं हो रही है जहां वह उस वर्ग के लोग अभी जैसे सुराना और उसके बाद में जो पाली वाली घटना को लेकर के जो लोग एक होकर के हमें चुनौतियां देते हैं, बाबा साहब से लेकर के एट्रोसिटी एक्ट से लेकर के संविधान से लेकर के हमारे महापुरुषों को गालियां देते हैं और चुनौतियां देते हैं, और उसका बच्चा तो जिस घटना से वो मटकी के कारण मरा ये जांच का विषय है, लेकिन वो खुले में देती है। अरे देविया तो अंदर कितने दिन रही है, थारे घरे कितने लोग रहे, तो बाहर निकलो बच्चा ठा पड़े। ऐसी मानसिकता को पहचानिए। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पूरे राजपूत समाज के लोग दोषी हैं, दोषी अकेला एक व्यक्ति है, लेकिन जब उसके समर्थन में जो हजारों की भीड़ खड़ी होती है तब हमारा माथा ठनकता है कि क्या लोगों की मानसिकता क्या रही है, कौन लोग दोषी है कौन नहीं है। बाबा साहब को कौन गालियां देते हैं, संविधान हटाना कौन चाहते हैं, आरक्षण कौन हटाना चाहते हैं, एट्रोसिटी एक्ट कौन हटाना चाहते हैं, मूछ पर कौन मार रहे हैं, मटकी छूने पर कौन मार रहे हैं। आप अपने दुश्मन को पहचानिए। हर समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे भी हैं, लेकिन जो लोग खुले में आकर के हमारे खिलाफ में अपराधी के पक्ष में बोलते हैं वो हमारे हो नहीं सकते। भले ही कोई सुने, हमारे को तो वैसे ही चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। एक बार तो कोई सी
व्यक्ति की थोड़ी ऊंची आवाज सुन करके चुनाव लड़ लिया और आप और पूरे समाज और सामान्य जाट समाज ने मुझे अच्छे वोट दे दिए। उसकी बदौलत में आपके समाज का नाक नहीं कटवाया, एक चाय का कप पिलाए बगैर, 1 रुपया किसी को दिए बगैर, एक गाड़ी लगाए बगैर आप लोगों और जो दूसरे समाज के जाट समाज के विशेष करके लोग थे, और उसमें मुझे ऐसा नहीं कह सकता कि 2 जातियों ने वोट दिए, दूसरी जातियों ने कम ज्यादा दिए। और फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप लोगों ने तो गांव रे गने में दिया, पोतिये रे गने में दिया, हिंदू धर्म रे नाम माथे दिया, कांग्रेस रे नाम माथे दिया, बीजेपी रे नाम माथे दिया। और मैंने सब लोगों से यह निवेदन किया था कि आज 4 झाले जिके में जो गनो आपा में काटा था नहीं, तो आप धनी को गुलाम भी मत बनो, लेकिन ऐसा कहो कि मारे थार पोती है ना, मैं हूं थार मेघवाल में 1 वोट मांगो, थाना सरपंच में लेने कदे खड़ा कौन हुआ। और थे माना एक बार दो जो को नारला मार दिया हो थारे फर्गती करान आगे जिंदगी भर था बेड़ा रहा, लेकिन एक बार मारो आदमी खड़े हुआ उन्हें वोट दो। लेकिन आपके और हमारे कहने से 1 वोट उन लोगों ने नहीं दिया, ये नोट करने वाली बात है। फिर भी दूसरे दिन अपने लोग कई आदमी रखो, एड़ा भूनकर लोग हो जो करी कल्पना नहीं करो। तो आप स्वाभिमान से जीना सीखो, और जो पेम्पलेट जिसने भी छापा है वो खुल के सामने आ जाके समस्त मेघवाल समाज का नाम क्यों लिखता है कि पूरा जाट समाज दोषी है। ये आदमी आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है। और उस पेम्पलेट छापने वाले को मैं चुनौती देता हूं कि सामने आते रही औकात है तो तू जो लोग है नहीं, हम तो जिले जाट समाज में जन्मा हो चाहे और किसी समाज में जन्मा है, जिस किसी ने अपराध किया है हमने सभी को एक साथ धरना दे करके उसमें 25-25 प्रकरण ले बैठे थे। उसमें कोई जाति नहीं शामिल थी, अपराधी थे वो किसी भी जाति के थे और सबको अंदर कराया। ऐसा नहीं कि ये एक जाति के खिलाफ बैठे थे, लेकिन जिसने पेम्पलेट छापा है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जाति विशेष को जो अपराधी माना है वो गलत है, ये भाईचारे को बिल्कुल तोड़ने वाली बात है। और उनको तकलीफ मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो ये बाड़मेर की हॉस्टल में जो वोट हुए और उस वोट से उनको तकलीफ हुई कि सामना वाला पक्ष एबीपी जीत हार गई, हारी तो मेरे में तकलीफ हुए ज्यादा, तो वह तकलीफ वाला ना यहाँ माथो उल्टे भांगे में कोई भूखा रुको नहीं है, कोई जाति ने गालियां देने में कोई फर्क नहीं पड़ना है, उन्होंने खुला आना चाहिए। और वो ये भी कह दे कि जाटों को वोट नहीं देना चाहिए, चल तेरी बात मानी, तो ये तो बता तेरे में औकात है तो क्या किसको वोट देना चाहिए, ये भी उसको क्लियर करना चाहिए कि मैं फलानी जाति को वोट दिलाना चाहता हूँ। पचा जोड़ा परिहोड़ा जोड़ा आप ही ख्याल कहना मैं वोट दे नहीं दे, तो कम से कम ऐसे लोग जो है नी समाज के नाम पर जो दुकानदारी चलाते हैं नी, वो आप उसको अच्छी तरह से अपने पराये का पता करो। बाकी आप अपने बच्चों को, बच्चे अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं तो मेहरबानी करे बुजुर्गों को तो बख्श दे, लेकिन आप लोग युवा हैं, अगर अपनी जिंदगी ठीक चाहते हो, समाज तो सुधार हो वो बाद ही बात है, समाज सुधारक या कोई बात करने का हक वही रख सकता है जो खुद सुधरा हुआ हो। बाबा जी वो कहावत कौन कौन लगे बड़े कोई उल्टो मन हेरो, लेकिन मैं तो खावा बैंगन थाना कोक मोड़ी बैंगन में कीड़ा पड़ोड़ा पाप मत करो, है बात ठीक को नहीं है। तो आप लोग मेहरबानी करके दारू बीड़ी गुटखा, आप हम लोग कहते हैं पढ़े लिखे, एक बार कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि पढ़े लिखे विद्वान, अगर आप देखें तो बाड़मेर का मेडिकल कॉलेज देखोगे तो उसमें 1 नंबर पर कोई डॉक्टरों की संख्या है और सबसे जो सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो अनुसूचित जाति के ही लोग हैं। यह आपके लिए गर्व की बात है। अगर इंजीनियर्स में बाड़मेर जिले को उठा के ले लिया जाए तो भी मेरे ख्याल से 1 नंबर पे और या बराबरी पे हम जाट और हमारे अनुसूचित जाति के लोग इंजीनियर में सारे के सारे हमारे लोग आगे हैं। और मास्टर पटवारी से लेकर के वो तो बहुत बड़े पदों पर है। दिक्कत ये है कि जो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं या कोई और हैं,
दारू पिए तो कई कोने के कौम नाम की तो मारो जियो है, कौम की करे तो के बिल्लो रे महीनो हाथ गाता तो के जियो ही नहीं जियो। एड़ा प्रोफेसर और डॉक्टर अगर जो दारू चोहे रात रा मस्ते करे वो कई कौम रा कौन टापर हावड़ होंदा ना फाड़े कौन जो अगर वो असल में पढ़ा हुआ है तो वो कोई नशा नहीं करता हो। रात भजन गाया के मुझे एक बाबेरी गाओ तो घराते गायो कि थोड़ा अबे रहते की हैं कौन है। तो कुल मिला के बात ये है, मैं काफी बोल गया हूँ। आप लोग अपने दुश्मन को पहचानो और विशेष करके अभी आदूराम जी ने भी 1.5 लाख रुपए दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का खाना से लेकर के टेंट की जो व्यवस्था की गई है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और सभी लोग मेघवाल समाज शैक्षणिक एवं शोध संस्थान के मेंबर बनो, जहां अपने बच्चे 100 से ज्यादा बनते हैं, या फिर तगाराम जी वगैरह ये जो भामाशाह योजना चला रहे हैं इसमें करो। एक कई थोड़े पट्टा कौम नहीं आवे ओहर नुक्ते आला हाली राखना है या जमड़ी है या ए बेचैन करो जो लारे आने वाली पीढ़ी नो गुलाम बनाने काम करो। मारो निवेदन है कि आदमी घर में जावे जड़े घर में हूब हुए और हूब हुए जड़े आपे दाढ़ी करो कोनी, हूब हुए जड़े आपे सखरो साफो बांधो कोनी, हूब हुए जड़े आपे 4 महीना दूध कोनी गाता, लेकिन थाली रे महीना तो हलवो हागड़ो मादड़ियो रोंदे ठोको ए तो भाई हपूतराई रो कौम है कोई खारो आकर बीजो तो कहनो कोनी चावो। आ दुख हुए तो थानो मानो मन के घर में ग्योड़ो न रोए डुका करे थोड़ी देर में आधी थाली हीरो खबरों ए बात खोटी तो है पर नी गले उतरे तो हाँ दबे राखो। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद उदयराम जी। जो मेरे मन की इच्छा थी वो कहना भूल गया था। संस्थान के अंदर